नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है 1 जून। मई हमारा ख़त्म हो गया। हम लोग ने उसमें पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। बस 3 चैप्टर बाकी है। वो मैंने इसलिए होल्ड करके रखा कि वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो जब हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को कर लेंगे तो उसको हम लोग आराम से 1 या 2 दिन में बहुत अच्छे से कर लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 6, 7, 8 का यही 3 चीज़ है जिसको हम लोग सबसे पहले अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है और उसके बाद से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टाइटल है सिविक्स का कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहले में हम लोग ने पढ़ा था कि क्या डाइवर्सिटी होती है, दूसरा पढ़ा कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसमें BR अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद से हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट में 3rd चैप्टर में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होता है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे हमारे यहाँ इंडिया में कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। टाइप्स ऑफ हम लोग ने गवर्नमेंट पढ़ा कि एक डेमोक्रेटिक होता है, एक मोनार्क होता है जिसमें राजा रानी को ही डिसीजन लेना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग 1st, 2nd, 3rd चैप्टर में पढ़े। 4th में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। अगर बात की जाए कि एलिमेंट्स ऑफ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या की एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या आया था, पार्टिसिपेशन कैसे हुआ था। उसके बाद से साउथ अफ्रीका जो अपार्थाइड सिस्टम जिसे कहते हैं, जिसे नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल भी किया, और उसके बाद से इन्होंने जाके वहाँ पे श्वेत और जो इसका कलर का डिस्क्रिमिनेशन होता था वो सारी चीज़ें हैं वो इरेडिकेट हुई। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। वहाँ पे कौन कौन से रेस थे? कुछ ब्लैक थे जो साउथ अफ्रीका के थे, वाइट थे जो वहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, और इंडियंस थे जो वहाँ पे लेबरर्स थे और ट्रेडर्स थे। इसमें एक स्टोरी है, माया न्याडो जो कि 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल होती है। तो वो जब अपने टाउन जोहान्सबर्ग में रहती है और जब वो अपनी मम्मी को मदद कर रही होती है और एक दिन वो बॉक्स साफ कर रही होती है तो उसको कुछ पिक्चर्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं। देन देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। तो उसमें देखती है कि कुछ 15 साल के बच्चे होते हैं। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि जो हेक्टर पीटरसन था, that was called Hector Peterson, he had been shot by the police. Maya was shocked. Why, she asked. तो उसमें एक्टर पीटरसन का एक लड़का होता है, नाम का लड़का होता है, तो उसको क्या कहते हैं, गोली मार दी गई रहती है। तो ये सोचती है, ये अपनी जो माया जो होती है वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ऐसा क्यों होता है। तो हर मदर एक्सप्लेन दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉ, जहाँ पे क्या होता था, कलर को लेके, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसे वहाँ पे अपार्थाइड लॉ चलता था। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. Maya could not believe her eyes. Maya's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid. She told Maya that in those days, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनकी जो मम्मी होती है वो माया को बताती हैं, जो छोटे से जोहान्सबर्ग में रहती है, कि उस टाइम में अपार्थाइड सिस्टम चलता था जहाँ पे जो है कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो बोलती है कि इन दोज डेज hospitals were separate and so were ambulance. An ambulance meant for white people would always be well equipped. तो जो अगर एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन्हें वाइट पीपल को ही मिलता था, कोई भी उसे ब्लैक पीपल नहीं यूज़ कर पाता था। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये माया है जिसे कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल के वो क्लिप्स मिले हैं, और ये उनकी मम्मी है जो इन्हें ये सारी चीज़ें बता रही थी कि हेक्टर पीटरसन को क्यों गोली मार दी गई। उसके बाद से नॉन वाइट्स थे, आर वर नॉट अलाउड टू वोट, उन्हें वोट करने का भी अधिकार नहीं था। जो बेस्ट लैंड थी कंट्री की वो वाइट के लिए थी, और जो बची कुची थी वो ब्लैक्स के लिए थी, और वो वाइट के इक्वल नहीं माने जाते थे ब्लैक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक स्टोरी में इसमें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली। हाँ, तो जब इन सब के अगेंस्ट में जब आवाज़ उठाई गई तो उसमें ही क्या हुआ था कि ये सारे जो है ये सारे विवाद हुए, और इस विवाद में ही जो हेक्टर पीटरसन का जो 15 साल का लड़का था उसे गोली मार दी गई। यहाँ पे देखो, द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सिलेसली, मतलब बिना वजह के बहुत ही रूढ़ तरीके से मारा गया उन लोग को, एंड शॉट एट द क्राउड। Once of their bullets killed Hector. This was on 16 June 1976.
The African National Congress, a group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader, Nelson Mandela, fought the apartheid system for several years. Finally, they succeed, and in 1994, South Africa became a democratic country in which people of all races was considered equally. तो आपको ये बातें याद इसमें रखनी होगी कि कब जो अपार्थेड सिस्टम था वो कब साउथ अफ्रीका को कब डेमोक्रेटिक कंट्री मिली, तो 1994 की बात है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर fixed period. In India, this period is 5 years. Once elected, government can stay in power only for that period. 5 साल के लिए रहती है सरकार. If they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. उन्हें फिर से चुना जाता है अगर वो फिर से सरकार में रहना चाहते हैं तो. This is a moment when people can sense their power in a democracy. In this way, the power of the government gets limited by regular elections. तो इस तरह से क्या होता है, अगर कोई 5 साल में सरकार आई है, अगर वो बेकार होती है, उसके काम सही नहीं होते हैं, वो अकाउंटेबल नहीं होती है जनता के प्रति, तो वो बहुत नेचुरल है कि वो हट जाती है। उसके बाद से जिसको पावर में रहना रहता है तो उसे बहुत अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, तब जाके वो फिर से सरकार बनती है। या फिर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग क्या है कि इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. Besides voting, there are other ways of participating in the process of government. People participated by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. In August 25, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdraw the increase. The government had to change its decisions because it is responsible to the people. तो दूसरा तो है कि आप जो है पहले अपना वोट दोगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे आप करोगे। उसके बाद से दूसरा अदर फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट, अगर ऐसा लग रहा है आप लोग को कि नहीं ये जो है जो नियम है ये सही नहीं है, तो उसके हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हुआ था और ये सारी चीज़ें तो वो उसमें थी। यहाँ पे देखिए हम लोग एक और पढ़ेंगे कि कभी कभी ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आवाज़ उठाई इलेक्ट्रिसिटी बिल की। और उसके बाद से हमें कुछ रिजॉल्व्स हैं, जो कन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है वो कावेरी रिवर की है, जो कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में चलती है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच। ये नदी कर्नाटका से एक वहाँ पे उद्गम स्थल है, उसके बाद से ये तमिलनाडु में आते आते बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पानी का इशू है कि कितना पानी उसमें बहेगा। तो ये कम से कम 30 साल से ये जो कन्फ्लिक्ट है वो चला आ रहा है और अभी भी जारी है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा होगा कि रिलीजियस प्रोसेशन एंड सेलिब्रेटिंग कैन समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, the route a procession may takes lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से ये conflict क्यों हुआ? A conflict arises because both dams are on the same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up with water if released from the upstream once located in Karnataka. Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their state. This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both side. तो conflict arise क्यों हुई? क्योंकि जो दोनों लोग थे, both dams are on the same river. दोनों जो डैम थे वो सेम रिवर पे थे। जो डाउनस्ट्रीम डैम था वो तमिलनाडु में था, तो वो पानी फिल्ड अप हो जाता था इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वंस लोकेटेड, जो कि कर्नाटका में। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था वो हम लोग ने पढ़ा कि कहाँ पे था। कावेरी का जो कन्फ्लिक्ट है वो हमारे कर्नाटका और तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। उसके बाद से हमें कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, हम लोग ने माया की स्टोरी में पढ़ा कि जो हेक्टर पीटरसन था कैसे उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कन्फ्लिक्ट्स ऑकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रिलीजियस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलोंग विथ ईच अदर और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कोई भी विवाद क्यों शुरू होता है, क्यों? हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर डाइवर्सिटी है तो उसके पीछे पीछे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये ऐसे पहलू हैं जो एक के बाद एक शुरू होते हैं। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट हैं। हम जब किसी के रिलीजियस इश्यूज पे, किसी के कल्चर पे, किसी के रिलीजन पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे अगर हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे, तो ऐसे ही सारी चीजें हैं। कन्फ्लिक्ट बहुत नेचुरल है कि अराइज होगी। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस।
This lead to fear and tension among other living in an area. The government responsible for helping to resolve conflict. तो इस तरह से गवर्नमेंट ही हमारी हेल्प करती है कि जितने भी कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए. लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग देम. तो ये हम लोग ने कन्फ्लिक्ट पढ़ा जो कि कावेरी नदी का है, जिसको बाद में गवर्नमेंट को आना ही पड़ा ताकि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कर सके. किसके बीच? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच. तो ये जो चीजें हैं हम लोग ने 4th चैप्टर में पढ़ा कि क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. तो हमारे पहले पार्टिसिपेशन कैसे होगा, उसके बाद से देखिए इक्वालिटी एंड जस्टिस, यही हमारा लास्ट टॉपिक है कि वन ऑफ द की आइडिया फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, मतलब इन दोनों को, इक्वालिटी और जस्टिस को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है. तो ये हम लोग की फीचर्स पढ़ रहे हैं कि क्या क्या सबसे पहले करता है कि वो जो है कैसे पार्टिसिपेशन होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक में. फर्स्ट होता है वोट देके. सेकंड होता है हम लोग अगर कोई भी इश्यूज है जिसको हमें लग रहा है कि वो गलत है तो उसमें हम रैलीज को और उसके बाद से डिफरेंट फॉर्म ऑफ अगर हम प्रोटेक्शन के करें तो उससे हो सकता है. उसके बाद से हमने पढ़ा कि कैसे वो जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उन सबको रिजॉल्व करती है. फिर उसका जो 4th की एलिमेंट है वो क्या है? इक्वालिटी और जस्टिस है, यानी कि समानता और न्याय. यहाँ पे दिया हुआ है कि द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ. दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स. डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in his book, and many others like him, released that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. Even भीमराव अंबेडकर साहब ने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया ताकि सबको है जो समान अधिकार मिले, समानता मिले, ताकि कोई भी ऊंच नीच ऐसी टाइप से कोई बात न हो. यहाँ पे देखिए, this means that society does not value the girl and boy child equally and that is unjust. In this context, the government steps is to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it's possible that fees for girls might be waived or lowered in government school or colleges. तो इस तरह से हम लोग ने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि कैसे गवर्नमेंट जो 4th एलिमेंट है उसका इक्वालिटी और जस्टिस. सो दैट्स फॉर टुडे. मुझे आई होप आप लोग को ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी. आप मेरे कंटेंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. आप कमेंट करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग को बहुत बहुत अच्छी लगी. तो ये हम लोग ने आज 4th चैप्टर पढ़ लिया. इसके बाद से हम लोग 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि पंचायती राज है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि कैसे गवर्नमेंट बनी, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या. तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले जो एकदम लोअर लेवल से है पहले हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे. तो सिविक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसके. आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जो है हम लोग 6th क्लास की सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे और बहुत ही डिफिकल्ट वे में नहीं हो जाएगा. बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे और ये हो जाएगा. तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे. उसके बाद से पंचायती राज में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसके क्या क्या लेवल्स हैं और सारी चीज़ें हैं. और इस चैप्टर में तो बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट था. तो मैं कुछ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उन सबको किसी को भी नहीं छोड़ रही हूँ. तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि मैंने जो की एलिमेंट्स हैं उन सबको छोड़ दिया है, फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट्स कवर अप हो रहा है. कल हम लोग ने वोट वाली बात की थी कि कैसे अमेरिकन वुमेन्स ने और यूएसए में वोट फॉर वुमेन्स हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, वो सारी चीज़ें थी. तो वो हम लोग को पूरे अच्छे तरीके से आते. उसमें कभी कभी ईयर पूछ देता है. तो हम लोग ने पढ़ा था कि अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 while women in the UK got to vote on same terms as men's women years in 1920 है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने पहले पढ़ चुका है. BR अम्बेडकर साहब को भी पढ़ लिया. उसके बाद से हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हमें अपने वोट जो है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए, सही वोट देना